जिंदगी में हर इंसान को कभी न कभी नाकामी, मुश्किलात और परेशानियां जरूर आती हैं। ये दुनिया कभी भी आसान नहीं होती और ये हमेशा खुशियों से भरी नहीं रहती। आज की वीडियो में हम एक ऐसे राज की बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। वो राज जो नाकामी और परेशानी के लम्हात में कामयाबी हासिल करने का सबब बनता है। क्या आप कभी मायूस हुए हैं? क्या आपने कभी ऐसा लम्हा महसूस किया है जब सब कुछ खत्म लग रहा हो? आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अल्लाह की मदद, दुआ, सब्र और ईमान के जरिए आप हर मुश्किल को अपनी कामयाबी का जरिया बना सकते हैं। ये वीडियो आपके दिल को सुकून देगी, आपके ईमान को मजबूत करेगी और आपको वो अमली और रूहानी ताकत देगी जिससे आप अपनी हर नाकामी को फतह में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें और याद रखें, हर परेशानी के बाद आसानी है और हर नाकामी के पीछे कामयाबी छिपी होती है। चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, बेशक अल्लाह के हां सब्र करने वालों के लिए बड़ा अजर है। ये हमें सिखाता है कि हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की हिकमत है और हर परेशानी में कामयाबी के बीच छुपे होते हैं। जब हम नाकामी और परेशानी के लम्हात से गुजरते हैं तो सबसे पहली जरूरत यह है कि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके रब की याद और उस पर यकीन करने में है। यहां आजिज़ी का मकाम आता है, यानी ये समझना कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमारी ताकत महदूद है और असल मदद अल्लाह ही से मिलती है। एक अजीम इस्लामी आलम फरमाते हैं, जब इंसान अपनी नाकामियों का जिम्मे अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो अल्लाह की मदद इस पर खुद ब खुद नाजिल हो जाती है। ये बात किसी महज कौल की नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हर दौर के मुसलमान सालेह ने उसे महसूस किया है। कुरान में भी आया है, और जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं अल्लाह उनके लिए काफी है। अब आते हैं दुआ की तरफ। दुआ वो जरिया है जिससे इंसान अपनी दिल की भारी बोझ को अल्लाह के सामने रखता है। नाकामी की घड़ी में दुआ का मतलब है कि हम अल्लाह से मदद तलब करें, अपनी कमजोरियों का एतराफ करें और अल्लाह की हिकमत पर राजी हों। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनस साबिरीन वफ़क़ना लिमा तहिब व तर्दा। ए अल्लाह, हमें सब्र करने वालों में शामिल फरमा और हमें वो काम करने की तौफीक अता फरमा जो आपको पसंद है और जिससे आप राजी हों। ये दुआ ना सिर्फ दिल को सुकून देती है बल्कि इंसान की रूह में उम्मीद पैदा करती है कि अल्लाह कभी भी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। इस्लामी तालीमात में हर मुश्किल के बाद आसानी की बशारत है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हर सख्ती के बाद आसानी है। नाकामी और परेशानी के लम्हात में अल्लाह की रजा और दुआ की अहमियत बहुत ज्यादा है। नाकामी इंसान को आजिज़ी सिखाती है और आजिज़ी के साथ दुआ करने से इंसान के दिल में सुकून और इस्तिकामत पैदा होती है। एक अजीम इस्लामी आलम फरमाते हैं, दुआ बंदे के दिल को अल्लाह की मोहब्बत और भरोसे से भर देती है और ये भरोसा हर आजमाइश में कामयाबी की पहली कुंजी है। दुआ के साथ साथ अमली इक़दाम भी जरूरी है। दुआ और कोशिश दोनों एक साथ इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, बगैर अमल के सिर्फ जबान की मश्क है और अमल बगैर दुआ के सिर्फ कोशिश है। दोनों मिलकर अल्लाह की रजा और कामयाबी का सबब बनते हैं। इस सेक्शन का खुलासा ये है कि नाकामी और परेशानी के लम्हात में सबसे पहली चीज अल्लाह की तरफ रुजू और आजिज़ी का जज्बा है। दुआ के जरिए हम अल्लाह की मदद तलब करते हैं, दिल का भारी बोझ हल्का करते हैं और रूहानी सुकून हासिल करते हैं। याद रखें, हर मुश्किल के बाद आसानी है और हर नाकामी के पीछे अल्लाह की हिकमत और कामयाब की राहें छिपी हैं। जिंदगी में नाकामी और परेशानी हर इंसान के हिस्से में आती हैं। कोई भी दुनियावी सफर मुकम्मल तौर पर आसान नहीं होता, लेकिन अल्लाह तआला ने कुरान में सब्र का सबसे बड़ा सबक दिया है। जैसा कि फरमाया, और सब्र करने वालों से पूछो वो क्या कहते हैं और अल्लाह के फजल और रहमत के उम्मीदवार रहो। सब्र का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं,
بلکہ ہر مشکل کا سامنا حوصلے اور استقامت کے ساتھ کرنا ہے۔ ناکامی کے وقت انسان کا دل ڈر اور مایوسی کے سمندر میں غرق ہو سکتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات میں یہی وہ لمحے ہیں جب سب سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا اور دعا کرنا ضروری ہے۔ ایک عظیم اسلامی عالم فرماتے ہیں، صبر وہ ہتھیار ہے جو ہر آزمائش کے سامنے انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ صبر کے بغیر کامیابی کا تصور ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ناکامی اور پریشانی میں صبر انسان کے ایمان کی اصل جانچ ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے، اللہ تبارک اسے نہ صرف سکون عطا فرماتا ہے بلکہ کامیابی کے راستے بھی کھول دیتا ہے۔ اب آتے ہیں مثبت سوچ کی طرف۔ ناکامی کے لمحات میں دل مایوسی اور منفی خیالات سے بھرا ہوتا ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر آزمائش کے ساتھ اللہ کی رحمت جڑی ہوئی ہے۔ مثبت سوچ انسان کو پریشانی کے بوجھ سے آزاد کرتی ہے اور دل میں امید پیدا کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، یعنی ہر شخص کو اللہ نے وہ کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے جو اس کے لیے مقدر ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ناکامی عارضی ہے اور ہر پریشانی میں ایک سبق چھپا ہے۔ مثبت سوچ کے ساتھ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور اللہ کی حکمت کے مطابق سب کچھ بہترین نتیجے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہاں دعا دوبارہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دعا کے ذریعے ہم اپنے دل کا بھاری بوجھ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اور اپنے ذہن کو سکون پہنچاتے ہیں۔ ایک جامع دعا یہ ہے، اللہم اجعل صبری مفتاح الفرجی ووفقنی لما تحب و ترضا، اے اللہ میرا صبر کامیابی اور خوشحالی کی کنجی بن جائے اور مجھے وہ توفیق عطا فرما جو آپ کو پسند ہو اور جس سے آپ راضی ہوں۔ ناکامی اور پریشانی کے وقت محض انتظار کرنا یا مایوس ہونا کافی نہیں۔ انسان کو ہر لمحے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، صبر اور استقامت اختیار کرنی چاہیے اور دل میں مثبت سوچ کو زندہ رکھنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات میں صبر اور امید کے بغیر کوئی کامیابی مکمل نہیں ہوتی۔ ناکامی انسان کو اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کا شعور دلاتی ہے۔ یہ ایک موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کے راستوں کا جائزہ لیں، اپنی کمزوریوں کو پہچانیں اور ان پر کام کریں۔ ایک عظیم عالم فرماتے ہیں، ناکامی دراصل ایک درس ہے، اگر ہم اسے سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو یہ کامیابی کی سب سے بڑی کنجی بن جاتی ہے۔ لہٰذا ناکامی کے وقت صبر، استقامت اور مثبت سوچ کو اپنا ہتھیار بنائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور دعا کے ذریعے دل کا بھاری بوجھ ہلکا کریں۔ یہ وہ راہ ہے جس پر چل کر ہر انسان اللہ کی رضا اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ناکامی اور پریشانی میں صرف صبر اور امید کافی نہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا کے ساتھ عملی اقدام بھی ضروری ہیں۔ دعا وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دل کا بوجھ رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا اور مدد حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنی زندگی میں نظم و ضبط اور مثبت عادات اختیار کرنا بھی لازمی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ناکامی کے لمحات میں روزانہ کی عبادات کو مضبوطی کے ساتھ جاری رکھیں۔ نماز، قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی انسان کے دل میں سکون اور اعتماد پیدا کرتے ہیں۔ ایک عظیم اسلامی عالم فرماتے ہیں، نماز اور دعا انسان کو ہر آزمائش میں مضبوط بناتی ہیں، دل کو سکون دیتی ہیں اور ذہن کو درست راستے پر لے آتی ہیں۔ اب آتے ہیں عملی دعا کی طرف۔ ناکامی اور پریشانی کے وقت اللہ سے مدد مانگنا گناہ ضروری ہے، اور دعا میں 3 باتیں شامل ہونی چاہیے: عاجزی، امید اور یقین۔ دعا میں عاجزی انسان کے دل کی خالی جگہ کو اللہ کے سامنے ظاہر کرتی ہے، امید انسان کو حوصلہ دیتی ہے، اور یقین یہ باور کراتا ہے کہ اللہ کی مدد ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ ایک جامع دعا یہ ہے، اللہم اجعل کل فشل یمر علی درسا ونجاحا ووفقنی لما تحب وترضا،
اے अल्लाह, मेरी हर नाकामी को मेरे लिए सबक और कामयाबी का जरिया बना दे और मुझे वो तौफीक अता फरमा जो आपको पसंद हो और जिससे आप राजी हों। रोजमर्रा की आदत में नज्म व ज़ब्त, वक्त की पाबंदी और मुस्बत अमल इंसान की कामयाबी की बुनियाद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सबसे ज्यादा अपने इन बंदों की मदद करता है जो अपने कामों में मेहनत और जद्दोजहद करते हैं। इस हदीस की रोशनी में हम समझते हैं कि दुआ के साथ मेहनत और कोशिश भी जरूरी है, शुक्रगुजारी भी बहुत अहम है। नाकामी के वक्त अक्सर इंसान मायूस होकर अल्लाह की नेमतों को भूल जाता है, लेकिन शुक्र इंसान के दिल में सुकून पैदा करता है और हर मुश्किल को आसान बनाता है। कुरान में फरमाया, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम पर अपने इनामात बढ़ा दूंगा। याद रखो अजीजो, नाकामी के वक्त मुस्बत आदत इख्तियार करना, अल्लाह से दुआ करना, नमाज कायम रखना और शुक्र अदा करना वो कलीदें हैं जो कामयाबी के दरवाजे खोलती हैं। ये तमाम इकदामात इंसान को रूहानी और जहनी तवर पर मजबूत बनाते हैं और हर मुश्किल का मुकाबला करने की ताकत देते हैं। एक अजीम इस्लामी आलम फरमाते हैं, एक नाकामी और परेशानी इंसान को तब तक शिकस्त नहीं देती जब तक वो दुआ, सब्र और मुस्बत अमल के जरिए अपने दिल और दिमाग को मजबूत न करे। हर कदम जो अल्लाह की रजा के लिए उठाया जाए वो कामयाबी की तरफ बढ़ता है। लिहाजा अजीजो, नाकामी और परेशानी में सब्र के साथ दुआ करें, नमाज और जिक्र को मजबूत रखें, मुस्बत रोजमर्रा की आदत अपनाएं और शुक्रगुजारी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। यही वो अमली राह है जिस पर चलकर अल्लाह की मदद और कामयाबी हासिल की जा सकती है। जिंदगी में कभी मायूस ना हो। हर नाकामी, हर परेशानी और हर मुश्किल एक मौका है जिससे हम सीख सकते हैं और अल्लाह की मदद से अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। अल्लाह पर भरोसा रखें, दुआ जारी रखें और सब्र और मुस्बत अमाल के साथ हर लम्हा आगे बढ़ते रहें। यही असल कामयाबी है, यही हकीकी सुकून है और यही अल्लाह की रजा की जानिब बढ़ने का रास्ता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि नाकामी और परेशानी के लम्हात जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन अल्लाह की मदद, दुआ, सब्र और मुस्बती अमल के जरिए हम हर मुश्किल को अपनी कामयाबी में बदल सकते हैं। याद रखें, हर मुश्किल एक मौका है, हर नाकामी एक सबक और हर दुआ आपको अल्लाह की जानिब करीब ले जाती है। अब ये आप पर है कि आप अपने ईमान को मजबूत करें, सब्र इख्तियार करें और हर लम्हा अल्लाह की रजा के लिए आगे बढ़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर हर नई वीडियो की मालूमात सबसे पहले हासिल करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पैगाम से मुस्तफीद हों। और याद रखें, कामयाबी हमेशा उन्हीं के कदम चूमती है जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं और हिम्मत नहीं हारते। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।